सब जो जोर से तालियों के साथ उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दें। अपने हाथों को उठाएं चर्च ब्रांचेस ऑनलाइन व्यूअर्स, ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हुए उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दें। सब बैठ जाओ अपने अपने स्थान के ऊपर। टेस्टिमनीज को, गवाहियों को अपने ध्यान से सुनना है कि कैसे परमेश्वर ने अद्भुत रीति के साथ लोगों की जिंदगी में काम किया। उससे पहले कनाडा क्रूसेड के लिए परमेश्वर की तारीफ करें कि कैसे बड़े और अद्भुत काम परमेश्वर ने अपने दास के जरिए कनाडा में किए। और वहां का बिगेस्ट क्रूसेड था। वहां पे परमेश्वर की आत्मा ने लोगों को छुआ और प्रीचिंग के दौरान, वचनों के दौरान परमेश्वर ने लोगों के मन को, उनके हृदय को चेंज किया। और इतने वहां पे बैप्टिज्म हुए, बपतिस्मे हुए कि जिस हॉल में बैप्टिज्म थे वो हॉल में पूरा फिल हो चुका था। और थाउजेंड्स ऑफ थाउजेंड्स लोग जो थे परमेश्वर की आराधना करने के लिए, परमेश्वर के दास के द्वारा परमेश्वर के जीवित वचन को सुनने के लिए वहां पे मौजूद थे। और वहां का जो वंडरफुल ये क्रूसेड रहा कि परमेश्वर ने अपने लोगों को हील किया, अपने लोगों को चंगा किया। व्हील चेयर पे आए लोगों को छुटकारा मिला, उनको चंगाइयाँ मिली है। अलग अलग तरह की बीमारियों से, रोगों से, नशों से खुदा ने आज़ाद किया। यूथ को परमेश्वर ने चेंज किया। तो हम जानते हैं कि परमेश्वर अपने दास के द्वारा बड़े और अद्भुत काम कर रहे हैं। आप जानते हैं लगातार ब्रांचेस भी ओपन हो रही है और साथ में जो क्रूसेड किए जा रहे हैं जिसके द्वारा लोग जो हैं वो छुटकारा पा रहे हैं, उद्धार पा रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के बारे में जान रहे हैं कि परमेश्वर कैसे लोगों की जिंदगी में काम करते हैं। क्योंकि यीशु मसीह कोई जात, कोई धर्म चेंज करने के लिए नहीं, बल्कि वो जीवन चेंज करने के लिए हमारे बीच में आए। तो आज आप भी तैयार हैं छूटने के लिए, आजाद होने के लिए। हमारा बिलीव है कि आज परमेश्वर का आत्मा एक एक जन को छुएगा। जितने जन आप ब्रांचेस में, आप ऑनलाइन है, आपके फेथ, आपके विश्वास के अनुसार आज परमेश्वर का आत्मा आपको छुएगा। तो एक बार जोर से अपने गवाही के लिए, अपने मिरेकल के एडवांस में परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दे। तो आइए टेस्टिमनीज को, गवाहियों को हम सुनते हैं। पहली टेस्टिमनी ब्रदर जनक राज इनका नाम है और इनकी बहुत ही अमेजिंग टेस्टिमनी के 40 साल से ये भाई नशा करते थे और ये भाई आर्मी में थे। और वहाँ से जितना भी पैसा इनको मिलता था वो सारा ही, अपनी सैलरी जो थी वो सारी नशे में ही वेस्ट करते थे। घर में कलेश रहता था, बहुत ज़्यादा ये डिस्टर्ब थे। तो इन्हीं के मुंह से हम सुनते हैं इनकी गवाही को कि कैसे इनकी लाइफ उस समय निकली और कैसे परमेश्वर ने ऐसी बुरी जिंदगी से इनको आज़ाद किया। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਨਕ ਰਾਜ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਲਈ ਜਾ ਰਹਾ ਹੂੰ। ਜਦ ਮੈਂ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਸੰਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਬੀੜੀ, ਸਿਗਰਟ ਔਰ ਤੰਬਾਕੂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜਦ ਨਸ਼ਾ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਫੌਜ में ਚਲ ਗਿਆ। ਜੋ ਗੇਟ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਔਰ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਵੀ 2 ਪੈਗ ਮਿਲਦੇ ਸੀ और ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਪੇਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ 1 ਬੋਤਲ ਪੀਂਦਾ ਸੀ ਔਰ 1 ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਪੁੜੀ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, 2 ਬੀੜੀ ਬੰਡਲ ਔਰ 1 ਸਿਗਰਟਾਂ ਦੀ ਡੱਬੀ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋ ਗਈ 1986 ਚ ਔਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਨਸ਼ੇ ਮੇਰੇ ਵੱਧਦੇ ਗਏ ਔਰ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਔਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ और मैनू इन्नी शराब की तलब लगती थी कि मैं शराब के बिना रह नहीं सकता हाँ। और मैं इतना नशा करता है कि मैं डिगदा टोंदा बाहरों घर पहुँचता ही और रिश्तेदारों, गली महल्ले वाले मैनू नशेड़ी बोलना शुरू कर देंगे। घर विच भी लड़ाई झगड़ा, फैमिली भी परेशान रहती थी और जिसके कारण मैं नशा छड्डना चाहता था लेकिन नहीं छड्ड पाया। और कि इसके कारण मैं कई अन्य जगह पर भी गया, जैसे मेरा 3-4 लाख रुपया खर्च भी हो गया लेकिन कहीं भी मेरे को फ़र्क नहीं पड़ा। उसके बाद मेरे रिश्तेदार ने खामरा चर्च के बारे में बताया। मैं लगातार चर्च आंदा रहा और मैं गवाहियाँ सुनिया और मेरा विश्वास बढ़ता गया कि मैं इधर ही ठीक हो सकता हूँ और प्रभु मैनू भी ठीक करेगा। मैं लगातार चर्च आंदा रहा और प्रभु के दास ने नशे के रोगियों को डांटिया और मैं रिसीव किया और हौली हौली मेरा शरीर में ठंडक पई और मैं नशा उसके बाद छोड़ दिता। शरीर से ठंडक होने के बाद मैं अब कोई भी नशा नहीं करता है और प्रभु के दास का मैं धन्यवाद करता हूँ और मैं बड़ी गवाही देने के लिए अभी मैं कोई भी नशा नहीं करता और मैं प्रभु और प्रभु के दास का धन्यवाद करता हूँ। सारे नू जय मसीह दी। तारीफ करें परमेश्वर की जोर से तालियों के साथ, क्योंकि 28 अप्रैल 2024 को जब ये परमेश्वर की हुजूरी में मौजूद थे और जब परमेश्वर के दास ने डिलीवरेंस के लिए, छुटकारे के लिए प्रार्थना करी तो पूरे विश्वास के साथ इस भाई ने अपने लिए उस प्रेयर को रिसीव किया। नशे की आत्मा
मैं नशे की आत्मा को निकलता हुआ देख रहा हूं। नशे की आत्माओं से मैं अब तुमको आजाद होते हुए देख रहा हूं। और उस प्रेयर को रिसीव करने के बाद आज लगभग 3 महीने के करीब हो चुका है। ये भाई हर तरह के नशे से पूरी रीति के साथ आजाद है। 40 साल से जो नशा ये छोड़ नहीं पाए, लेकिन जैसे ही परमेश्वर की हुजूरी में है, प्रेजेंस में है, परमेश्वर के आत्मा ने छुआ और पूरी रीति के साथ ये भाई जो है डिलीवर हो चुके। जिस तरह बाइबल में लिखा कि परमेश्वर पूरा छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर ने पूरी रीति के साथ इस भाई को डिलीवर किया। आज जो भी जन नशे के नीचे है, बीमारियों के नीचे है, अगर आप तैयार हैं आजाद होने के लिए, तो पूरे विश्वास के साथ आज मीटिंग को आपने अटेंड करना है, प्रेयर को रिसीव करना है, वचनों को ग्रहण करना है। आज आपकी डिलीवरेंस का दिन है और उन दुष्ट आत्माओं से आजादी पाने का दिन है। यीशु मसीह के नाम में तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें इस वंडरफुल और बड़ी गवाही के लिए। परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दे। तालियों के साथ सब परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। तो अगली गवाही हम सुनेंगे। इस बहन का नाम गगनदीप कौर है। ये बहन गुरदासपुर धारीवाल के रहने वाले हैं। इस बहन की गवाही कि जून 2023 में जब इस बहन की मैरिज हुई, तो मैरिज के बाद जब इन्होंने और इनके हस्बैंड ने जब बेबी के बारे में प्लान किया, फिर अक्टूबर 2023 को सिस्टर जब फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुए और प्रेगनेंसी के 30वें मंथ में ही इनके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होने लगे। इन्हें सपनों में ऐसे लगता था कि कोई इनका बेबी इनसे छीन रहा है, जिसके कारण सिस्टर की मैरिड लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुकी थी। ये हमेशा डरे रहते थे और सिस्टर बता रहे कि मैरिज के प्रेगनेंसी के 8वें मंथ में इन्हें बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई। इनके मन में डर था कि कहीं मेरा मिसकैरेज ना हो जाए। हमेशा डरे रहते थे क्योंकि दुष्ट आत्मा सपनों में इनके प्रेगनेंसी के ऊपर, इनके पेट के ऊपर अटैक करता था, इनके बेबी को इनसे छीनता था। एक डर इनके मन में था कि कहीं मेरा मिसकैरेज ना हो जाए, मेरा मिसकैरेज ना हो जाए। वो डर इन्हें परेशान करता जा रहा था। लेकिन ये सिस्टर बता रहे कि सिस्टर पहले से खामरा चर्च के साथ जुड़े हुए थे। इनका फेथ था कि जो ब्लेसिंग परमेश्वर ने मुझे दी है, परमेश्वर मुझे सुरक्षित रखेगा। जब गवाहियों को सुनते थे, परमेश्वर के द्वारा दास के द्वारा वचनों को सुनते थे, एक स्ट्रांग विश्वास परमेश्वर ने इन्हें दिया। इनका फेथ यीशु मसीह के ऊपर था। फिर इस बहन ने 5 मई 2024 को परमेश्वर के दास से लेहन प्रार्थना करवाई थी। आइए हम पहले उस प्रार्थना को देखते हैं। जो तरसदी जान नू बजाउंदियां, जो तरसदी जान नू बजाउंदियां, जो तरसदी जान नू बजाउंदियां। और ये बहन बता रहे कि जैसे परमेश्वर के दास ने इस बहन के ऊपर लेहन प्रार्थना की और जैसे परमेश्वर के दास का सामर्थ्य हाथ इस बहन के सर के ऊपर आया, एकदम से इन्हें अपनी बॉडी में एक ठंडक महसूस हुई। परमेश्वर की सामर्थ्य ने इन्हें छुआ। उस दिन के बाद इनके सपनों में कोई भी दुष्ट आत्मा का अटैक नहीं हुआ। परमेश्वर ने इस बहन की प्रेगनेंसी को सेफ रखा और परमेश्वर ने 25 जून 2024 को परमेश्वर ने इस बहन को हेल्दी बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया। वो डर का आत्मा, मिसकैरेज का आत्मा इस बहन की लाइफ को छोड़ के गया और अब बहन अपने हस्बैंड के साथ, अपने बेबी के साथ पूरी एंजॉय के साथ अपनी लाइफ को सेलिब्रेट कर रहे हैं। सब जन थैंक यू जीसस बोले। इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। आज हमारा विश्वास है अगर आज आपका फेथ यीशु मसीह के ऊपर होगा, जो परमेश्वर, जो ब्लेसिंग परमेश्वर आपको दी है, शैतान उस ब्लेसिंग को कभी छीन नहीं पाएगा। आप ले लेंगे अपनी ब्लेसिंग, आप बड़ी गवाही के साथ वापस आएंगे और आप ब्लेस्ड होंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ऊंचे बारे में बोलो थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस बोले। इन गवाहियों के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। इस बहन का नाम वीना है और ये गुरदासपुर के रहने वाले हैं और इनकी गवाही के पिछले 35 साल से इन्हें दुष्ट आत्मा ने जकड़ा हुआ था और खुली आंखों से इन्हें दुष्ट आत्मा दिखाई देता था और इन्हें ऐसे लगता था कि जैसे कोई इनके बाल नोच रहा है, कोई इनके साथ साथ चल रहा है, जिस वजह से बहुत ज़्यादा डरे रहते थे और दुष्ट आत्मा इनके साथ गलत संबंध बनाता था और मुर्दा लोग इन्हें सपनों में नजर आते थे। और दुखी होकर, इस दुष्ट आत्मा से दुखी होकर इन्होंने 2 बार सुसाइड करने की कोशिश की, अपने आप को मारने की कोशिश की। बहुत सारे अन्य स्थानों पर भी गए, लेकिन वहां से भी कोई इन्हें आराम नहीं मिल रहा था, जिस वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे, अपनी लाइफ से, अपनी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा अक चुके थे। लेकिन फिर किसी ने इन्हें अंकुर नरूला मुनिसी के बारे में बताया और इन्होंने लगातार चर्च में आना शुरू किया, लगातार प्रार्थनाओं को अपने लिए रिसीव करते रहे और जब ये गवाहियों को सुनते थे तो इनका फेथ परमेश्वर के ऊपर बढ़ता था कि परमेश्वर मुझे भी ज़रूर आज़ाद करेगा। और फिर 23 जून 2022 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी और उस सामर्थ्य प्रार्थना को इन्होंने पूरे फेथ के साथ अपने लिए रिसीव किया था। दुष्ट आत्मा छोड़ के जाएगी, गंदगी छोड़ के जाएगी, डिस्ट्रैक्शन छोड़ के जाएगी। आप देखेंगे आपकी बॉडी, आपकी स्पिरिट फ्री हो गई भागने के लिए।
बोलू हर वो आत्मा जो डिस्ट्रैक्ट करे, हर वो स्पिरिट जो जल होने की है, दुष्ट आत्मा out! और जैसे ही इन्होंने सामर्थी प्रार्थना को सुना तो इन्होंने पूरे फेथ के साथ अपने लिए रिसीव किया, और जैसे ही इन्होंने रिसीव किया तो परमेश्वर की सामर्थ्य ने इनको छुआ, इन्हें टच किया, और वो 35 साल पुराना दुष्ट आत्मा इन्हें छोड़ के गया, और अब ये पूरी तरह से आजाद है। अपने हाथों को उठा के जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, उसके नाम को महिमा देके कैसे परमेश्वर का आत्मा लोगों को आजाद करता है और सालों पुरानी दुष्ट आत्मा से उन्हें आजादी देता है। तो जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दें, इस गवाही के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। इस तरह से नेक्स्ट गवाही सिस्टर जोगिंदर की हमारे पास आई है। ये बहन मुरादपुर तरनतारन अमृतसर के रहने वाले हैं। इनकी गवाही है कि 8 महीने पहले ये बहन ऑटो में कहीं जा रहे थे और इनका बहुत भयंकर एक्सीडेंट हुआ और उसी समय इन्हें हॉस्पिटल में लेकर गए, और जब डॉक्टर ने एक्सरे किया, डॉक्टर ने बताया कि आपकी राइट चूल्हे की हड्डी पूरी तरह से टूट चुकी है, पूरी तरह से क्रैक हो चुकी है, और काफ़ी समय ये बेड पर रहे और टॉयलेट वॉशरूम पूरी तरह से ये फैमिली के सहारे जाते थे, छड़ी के सहारे जाते थे। लगातार इन्होंने दवाइयाँ खाई, मालिशें करवाई, अलग अलग ट्रीटमेंट करवाए, लेकिन फिर भी इन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। और फिर इनको किसी ने अंकुनुला मिनिस्ट्री के बारे में बताया। जब ये चर्च में आए, परमेश्वर के दास के वचनों को सुना, जब इन्होंने वचनों को सुना, गवाहियों को सुना, तो इन्होंने उन गवाहियों को अपने लिए रिसीव किया कि अगर परमेश्वर इन्हें हील कर सकता है, अगर परमेश्वर इन्हें ब्लेस कर सकता है, तो वो जीवित परमेश्वर मुझे भी हील कर सकता है। और फिर 26 मई 2024 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, और जैसे ही इस बहन ने उस सामर्थी प्रार्थना को अपने लिए पूरे फेथ के साथ रिसीव किया, और उसी समय परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने छुआ। जो बहन पूरी तरह से किसी भी, यानी कि पूरी तरह से ये फैमिली के सहारे चलते थे, छड़ी के सहारे चलते थे, और जैसे ही इन्होंने प्रार्थना को रिसीव किया, उस छड़ी को छोड़ा और पूरी तरह से ये बहन हील हो चुके थे। अब 2 महीने हो चुके हैं, पूरी तरह से हील है। सब जन अपने हाथों को उठाएं और इस गवाही के लिए सब जन थैंक्स करें परमेश्वर का, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर के वचन में लिखा कि तू मेरे कोड़े खाने से चंगा हो चुका है। ये वचन इनकी लाइफ में पूरा और पूरी तरह से ये बहन हील हो चुके हैं। सब जन इन गवाहियों के लिए सब जन जोर से तारीफ करें उस जीवित परमेश्वर की। आइए हम नेक्स्ट टेस्टिमनी सुनेंगे। इस बहन का नाम प्रिया है और ये यमुना नगर के रहने वाले हैं। 2020 में इनकी मैरिज हुई थी और उसके बाद से ही लगातार इनके ऊपर दुष्टात्मा के अटैक होने शुरू हुए। इनको जब भी सपने आते थे तो इनको डेड बॉडीज नजर आती थी और रात को नींद नहीं आती, ऐसा लगता था कोई साया इनके साथ रहता है। और ये अटैक इतने ज़्यादा बढ़ चुके थे जिसकी वजह से इनके शरीर में भी बीमारियों के अटैक होने शुरू हुए, और ये एक बीमारी खत्म होती उसके बाद दूसरी शुरू हो जाती थी। दवाइयाँ भी खाते रहे लेकिन कहीं से कोई आराम नहीं मिलता था। घर में क्लेश मारपीट हमेशा रहती थी, 1-1, 1.5 घंटा खेल रहती थी इनको, और टोटली लाइफ जो थी इतनी डिस्टर्ब हो चुकी थी, पूरी तरह से ये डिप्रेशन में जा चुके थे। सुसाइडल थॉट्स थे, अलग अलग तरह से मरने की कोशिश करी इन्होंने, 4 बार सुसाइड करने की कोशिश करी। फिर इनको इवेंजलिज्म किसी ने किया और किसी ने इनको अंकुनुला मिनिस्ट्रीज के बारे में बताया। जब इन्होंने मीटिंग्स को अटेंड करना शुरू किया तो 25 दिसंबर 2023 को जब क्रिसमस सेलिब्रेशन मीटिंग में जब परमेश्वर के दास ने डिलीवरेंस के लिए, छुटकारे के लिए प्रार्थना करी कि दुष्ट आत्माओं से फ्री हो जाओ, परमेश्वर का आत्मा आपको आजाद कराए, तो बाय फेथ इन्होंने जैसे ही प्रेयर को रिसीव किया, परमेश्वर के आत्मा ने छुआ। इनको ऐसा लगा कोई चीज बॉडी में से निकल के गई है, और उसके बाद आज 7 महीने के करीब हो चुका है। ये पूरी रीति के साथ आजाद है, कोई जादू टोना, कोई दुष्ट आत्मा का प्रभाव इनकी बॉडी के ऊपर नहीं है। परमेश्वर ने इनको पूरी रीति के साथ फ्री किया। तारीफ करें परमेश्वर की इस डिलीवरेंस के लिए, इस छुटकारे के लिए, जोर से तालियों के साथ उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दे, परमेश्वर का थैंक्स करें। भाई अगली गवाही हम सुनेंगे। इस भाई का नाम विजय सिद्धू है। ये भाई अजीत नगर कपूरथला के रहने वाले हैं। इस भाई की गवाही कि 2 साल पहले भारी वजन उठाने के कारण इस भाई के रीढ़ की हड्डी के मन के डिसलोकेट हो चुके थे, और उसके कारण ये भाई ना तो प्रॉपर चल पाते थे, ना उठ बैठ पाते थे, ना कोई काम कर पाते थे। जब डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने इस भाई को बेल्ट लगा दी थी। ये भाई बता रहे कि इतनी ज़्यादा इनकी गंभीर हालत थी कि 24 घंटे दिन और रात इस भाई को बेल्ट लगा कर रखनी पड़ती थी। तो आज ये भाई कपूरथला से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। आइए हम पहले सुनते हैं कि ब्रदर क्या कह रहे हैं अपनी गवाही में। सारे एजेंसी दी मेरा नाम विजय सिद्धू है। मैं कपूरथला शहर का रहने वाला हूँ। काम करते दौरान 2 साल पहला मैं भारी समान चकन लगा सीगा, और समान चकते समय और जिदा मैं तां उठन लगा और मेरे ना ਲੱਕ ਦੇ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੜਕ ਕੜਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ। ਕੜਕ ਕੜਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿੱਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 2-4 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਤਲਬ ਲੈ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। और जो मैं डॉक्टर के कोल लैके गए, उन्होंने मेरे
ਪੇਨ ਕਿਲਰ ਲਾਏ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਮੈਡੀਸਨ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਘਰੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਘਰ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੂਰਾ ਰਾਤ ਦਰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਔਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਕ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੈਪ ਪੈ ਗਿਆ ਵਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਦਵਾਈ ਵੀ ਖਾਣੀ ਪੈਣੀ ਆ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਲਟ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਮੈਂ ਹਰ ਟਾਈਮ ਬੈੱਡ ਤੇ ਲੇਟਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈਟਰਿੰਗ ਬਾਥਰੂਮ ਮੈਨੂੰ ਉਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਔਰ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਮੈਨੂੰ ਨਲਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹੀ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਔਰ ਖਾਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਲੰਮਾ ਪੈ ਕੇ ਲੇਟ ਕੇ ਹੀ ਖਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਬੈੱਡ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਔਰ 1 ਸਾਲ ਤੱਕ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। 7 ਤੋਂ 8 ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਵਾਈ ਖਾਧੀ ਔਰ ਬੈਲਟ 7 ਤੋਂ 8 ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿਖਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਸੋਚਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਫਰਕ ਪਏਗਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਅੰਕਲ ਨਰੂਲਾ ਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਔਰ ਕਪੂਰਥਲਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਸ ਤੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਗਾ ਔਰ ਸਾਡਾ ਫੇਥ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ। 7/9/2023 ਛੁਟਕਾਰਾ ਸਭਾ ਵੀਰਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਕਪੂਰਥਲਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉਸ ਦਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਕੋਲਰਾਂ ਦੇ ਰੋਗੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੈਲਟਾਂ ਬੰਨੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖਾਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਔਰ ਮੈਂ ਉਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੈਲਟ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। सारियां नूं जय मसीह। तारीफ करें सब दिन इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। तो भाई बता रहे फिर 7 सितंबर 2023 को जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी और इस भाई ने पूरे फेथ के साथ इस प्रार्थना को रिसीव किया था। आपके बच्चों के ऊपर, फैमिली पर, बॉडी पर, बोन्स पर, हड्डियों पर, हड्डियों पर होली घोस्ट। अरे भाई बता रहे कि जैसे परमेश्वर के दास ने सामर्थ्य प्रार्थना को किया और जैसे परमेश्वर ने डांटा कि आपकी हड्डियों को रोग, आपके कमर के रोग जाते रहे, तो इस भाई ने पूरे फेथ के साथ उस प्रार्थना को रिसीव किया और जैसे रिसीव किया एक विश्वास इस भाई की लाइफ में एंटर किया और उस प्रार्थना के बाद इस भाई ने अपने बेल्ट को उतार कर देखा वो कितने साल पुराना रीढ़ की हड्डी का रोग है उसी समय इस भाई को छोड़ के जा चुका था। उस प्रार्थना के बाद भाई उठ बैठ पा रहे थे, प्रॉपर चल पा रहे थे, कोई पेन नहीं थे। वो रीढ़ की हड्डी का रोग इन्हें पूरे तरह से छोड़ के जा चुका था। अब 10 महीने 18 दिन हो चुके, भाई पूरी तरह से फ्री है, प्रॉपर अपने काम पे जा रहे, अपने घर के काम कर पा रहे हैं। सब जन थैंक यू चीजस बोले, इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें, उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। सब जन आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। इस बहन का नाम नरेंद्र जोत है और ये गोवा के रहने वाले हैं और इनकी गवाही के जब इनकी उम्र 8 साल की थी, यानी कि 22 साल पहले इनके फादर की डेथ हो गई थी, जिसके बाद इनके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक्स होने लगे और ये बहन डिप्रेशन में चले गए। इनको सपनों में मुर्दा लोग, सांप और काला साया इन्हें नजर आता था और ये घर में सबसे बड़े हैं, इस कारण घर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर थी और जिस कारण बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थे, बहुत ज़्यादा परेशानी में थे और 5 बार इन्होंने सुसाइड करने की कोशिश की। इतना ज़्यादा ये अपनी लाइफ से तंग आ चुके थे, अक चुके थे अपनी लाइफ से। लेकिन फिर किसी ने इन्हें अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के बारे में बताया और इन्होंने लगातार चर्च में आना शुरू किया। लगातार ये परमेश्वर की हजूरी के साथ जुड़े हुए थे और फिर 6 जून 2024 को हमारे स्पिरिचुअल मदर पास्टर सोनिया नरूला जी ने इनके ऊपर लेहन प्रार्थना की और उस लेहन प्रार्थना को इन्होंने पूरे फेथ के साथ अपने लिए रिसीव किया था। और जैसे ये सामर्थ्य स्पर्श इनके ऊपर आया तो परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने इनको छुआ, इन्हें टच किया और वो दुष्ट आत्मा, वो डिप्रेशन इन्हें छोड़ के जाता रहा और अब ये पूरी तरह से आजाद है। अपने हाथों को उठा के जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, उसके नाम को महिमा देके। कैसे जब परमेश्वर के दास, परमेश्वर की दासी जब हाथ रखते हैं तो परमेश्वर का आत्मा लोगों के जीवन में काम करता है, उन्हें आजाद करता है, उन्हें हील करता है, बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ उन्हें खड़ा करता है। तो जोर से अपने हाथों को उठाते हुए इन गवाहियों को सेलिब्रेट करते हुए जोर से परमेश्वर की तारीफ करें इन गवाहियों के लिए।
इस तरह से नेक्स्ट गवाही सिस्टर सुरेखा की हमारे पास आई है। ये बहन पुणे के रहने वाले हैं। इनकी गवाही है कि 2012 में इनकी मैरिज हुई और 2014 में इनके फर्स्ट बेबी गर्ल हुई और उसके बाद ये बहन और इनके हस्बैंड दूसरा बेबी चाहते थे, लेकिन ये बहन बिल्कुल भी बेबी कंसीव नहीं कर पा रहे थे। और जब डॉक्टर को चेक करवाया तो डॉक्टर ने इनके हस्बैंड के जब टेस्ट किए तो डॉक्टर ने बताया कि इनके हस्बैंड के शुक्राणु जो हैं बहुत ज़्यादा कम है, जिसके कारण आप बेबी कंसीव नहीं कर पाएंगे। लगातार इनके हस्बैंड ने दवाइयाँ खाई, अलग अलग ट्रीटमेंट करवाए, लेकिन उन दवाइयों से, उन मेडिसिन से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था और इसी कारण इनकी मैरिज लाइफ पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुकी थी। इनके घर में हर समय लड़ाई झगड़ा रहता था, इनके आपस में हर समय इनकी बहुत ज़्यादा फाइट रहती थी। फिर इनको यूट्यूब के द्वारा अंकुनुला मिनिस्ट्री के बारे में पता चला और फिर जब इन्होंने चर्च की गवाहियों को सुना, चर्च की जो मीटिंग्स को सुना, तो इनका विश्वास परमेश्वर पर बढ़ा कि अगर परमेश्वर इनको बेबी बॉय के साथ ब्लेस करता है, परमेश्वर इनको बेबी गर्ल को गर्ल दे सकता है, तो परमेश्वर मुझे भी बेबी दे सकता है। तो लगातार इन्होंने उन गवाहियों को रिसीव किया, प्रार्थनाओं को रिसीव किया। फिर 26 मार्च 2023 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और जैसे ही इन्होंने उस सामर्थी प्रार्थना को अपने लिए पूरे फेथ के साथ रिसीव किया, तो आइए हम उस प्रार्थना को देखते हैं। आज तेरे मुख से निकले वचन को जब सुने तो हम सेम न रहे खुदावन। तेरे सामर्थी मुख से निकले वचन को ग्रहण करें। आज कंसीव करे जितनी बांझ है, जिनके बेबी नहीं कंसीव करे जब तेरे दास वचन दे परमेश्वर। आज तेरे मुख से निकले वचन को कंसीव करे खुदावन। इनकी कोखें जो है हरी और भरी हो जाए। हे परमेश्वर, बेबी ब्लेसिंग्स के साथ एक एक जन को भर। हे परमेश्वर, जिन लोगों की टेस्टिमनीज रुकी हुई है बेबी की, कंप्लीट कर उनकी फैमिलीज को खुदावन, उनके घरानों को कंप्लीट कर, उन बहनों की शर्मिंदगी को दूर कर खुदावन। तूने हन्ना की शर्मिंदगी को दूर किया, सारी जिंदगी सिर उठाकर वो जी पाए परमेश्वर। उसी रीति से जिन बहनों की कोखें बंद हैं और उनकी शर्मिंदगी को आज तो दूर कर दे परमेश्वर। होली गोस्ट फायर के साथ उनके गर्व को छू परमेश्वर, ब्लेस कर दे। और जैसे इन्होंने परमेश्वर की दासी के उन वर्ड्स को रिसीव किया, परमेश्वर की दासी ने जब उनके ऊपर ले हैंड प्रार्थना की, परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने इन्हें टच किया। फिर 28 दिसंबर 2023 को परमेश्वर ने इन्हें एक हेल्थी बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया। सब जन इस बड़ी गवाही के लिए सब जन थैंक्स करें परमेश्वर का। परमेश्वर ने फर्स्ट बेबी के 9 साल बाद इन्हें बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया। सब जन इस बड़ी ब्लेसिंग के लिए सब जन अपने हाथों को उठा के धन्यवाद करें। सब जन उस जीवित परमेश्वर का सब जन धन्यवाद करें परमेश्वर का। सब जन इन गवाहियों के लिए सब जन थैंक्स करते जाएं परमेश्वर का। आइए अगली भाई हम सुनेंगे। इस भाई का नाम कुलवंत सिंह है और ये भाई गुमटाला अमृतसर के रहने वाले हैं। इस भाई की गवाही कि 1 साल पहले भारी वजन उठाने के कारण इस भाई की रीढ़ की हड्डी की नसें दब गई थी और उसके कारण इस भाई को उठने बैठने में, चलने फिरने में बहुत ज़्यादा दिक्कत थी और डॉक्टर ने इस भाई को बेल्ट यूज़ करने के लिए बोला था और डॉक्टर ने बोला था कि ऑपरेशन के बिना इसका कोई हल नहीं है। तो आज ये भाई अमृतसर से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। आइए पहले सुनते कि ब्रदर क्या कह रहे अपनी गवाही में। मेरा नाम कुलवंत सिंह है। मेरी टेस्टमनी है कि मैं थोड़े दिनों में किस प्रॉब्लम हो गई थी। मैं स्कूल में जॉब कर रहा था, मैं भारी वजह के नाल मेरी डिस्क की प्रॉब्लम हो गई। मैं डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने एक्सरे किए जिस विच मेरे ना कुछ नहीं किया। दस्या गया कि 3 दिन बाद एडमिट होना चाहिए, होना पड़ेगा। 3 दिन एडमिट रहा पर मैंने कोई फर्क नहीं पिया। एमआरआई कराने तो बाद मैं फिर एमआरआई लेके गया, उन्होंने कहा तो ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਰੇਟ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਆ ਗਏ। ਮੈਂ 3 ਤੋਂ 4 ਡਾਕਟਰ ਦਿਖਾਇਆ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਰੇਟ ਹੀ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਡਰ ਗਿਆ ਵੀ ਆਪਰੇਟ ਨਾਲ ਤੇ ਕਈਆਂ ਲੱਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਪੂਰਾ, ਪਰ ਗਰੰਟੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਵੀ 1 ਮਹੀਨਾ ਕਰਾਈ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਾਮੜਾ ਜੱਜ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਾਮੜਾ ਜੱਜ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕਾਮੜਾ ਜੱਜ ਲੈ ਜਾਣਾ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਬਿਲਵੰਸ ਵੀਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਿਲਵੰਸ ਵੀਕ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰਾ ਲੇ ਹੈਂਡ ਫੋਰਮ ਭਰਿਆ। 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਲੇ ਹੈਂਡ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਲੇ ਹੈਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਝਟਕਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਾ ਜਿਸ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੀ ਬੈਲਟ ਉਤਾਰਤੀ। ਲੇ ਹੈਂਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਫਰਕ ਪੈਣਾ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਡਿਲੀਵਰ ਹੋਣਾ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਸਹੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਟੈਸਟਮਨੀ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਤੇ ਦਾਸੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ।
तारीफ करें सब जने इस गवाही के लिए, परमेश्वर का थैंक्स करें। तो भाई बता रहे फिर 8 अक्टूबर 2023 को परमेश्वर के दास ने इस भाई के ऊपर लेहन प्रार्थना की थी। आइए हम पहले उस प्रार्थना को देखते हैं। तो भाई बता रहे जैसे परमेश्वर के दास ने इस भाई के ऊपर लेहन प्रार्थना की, उसी समय परमेश्वर के जीवित सामर्थ्य ने इस भाई को छुआ। उस ऐसे सामान्य छुआ तो इस भाई ने अपने आप को चेक किया, अपने बेल्ट को उतार कर देखा वो कितने साल पुराना रीढ़ की हड्डी का रोग उस प्रार्थना के बाद, उस लेहन के बाद इन्हें उसी समय छोड़ के जा चुका था। अब 9 महीने 20 दिन हो चुके भाई रीढ़ की हड्डी के रोग से पूरी तरह से आजाद है, प्रॉपर उठ बैठ पा रहे, अपने काम पे जा रहे। सब जन थैंक यू जीसस बोले। इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें, इस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन। आइए हम नेक्स्ट टेस्टमनी सुनेंगे। सिस्टर सुष्मिता इनका नाम है। इनकी टेस्टमनी इनके हस्बैंड की है कि 12 साल से इनके हस्बैंड टेलीकॉम कंपनी में एज ए सब डिस्ट्रीब्यूटर की पोस्ट के ऊपर जॉब कर रहे थे और अपनी जॉब से सेटिस्फाइड नहीं थे क्योंकि सैलरी कम थी। लेकिन जब से अंकुलर मिनिस्ट्री के साथ जुड़े, अपने बीजों को बो रहे हैं, तो परमेश्वर ने इनकी जॉब में इनको प्रमोशन के साथ ब्लेस किया, इनके हस्बैंड को ब्लेस किया, इनको फाइनेंशियली परमेश्वर ने ब्लेस किया, इंक्रीज किया। परमेश्वर की तारीफ करें। सिस्टर स्टेला रिचर्ड की टेस्टमनी है इनकी गवाही है कि ये बहन रेलवे में जॉब करते थे और ये भी अपनी जॉब में प्रमोशन चाहते थे और अंकुरला मिनिस्ट्री में जुड़े, बीजों को बोया और परमेश्वर ने इनकी जॉब में इनको नई प्रमोशन के साथ ब्लेस किया। नेक्स्ट टेस्टमनी सिस्टर रिया की है कि पिछले 1 साल से ये जॉब फाइंड कर रहे थे और परमेश्वर ने नई जॉब के साथ ब्लेस किया। ब्रदर गुरपाल गिल की टेस्टमनी है कि परमेश्वर ने इनको नई गाड़ी के साथ ब्लेस किया। और गोवा से सिस्टर सीमा की टेस्टमनी है, इनके हस्बैंड की गवाही है कि इनकी डिज़ायर थी, हार्ट डिज़ायर के जो खुद का व्हीकल लेना चाहते थे काफ़ी सालों से, और लेकिन जैसे ये मिनिस्ट्री के साथ जुड़े, बीजों को बोना शुरू किया, परमेश्वर ने इनके हस्बैंड को ब्लेस किया नए व्हीकल के साथ। परमेश्वर की तारीफ करें। ब्रदर लाजरस की टेस्टमनी के 9 साल से अमेरिका शिप में ये जॉब कर रहे थे और परमेश्वर ने इनको जॉब के साथ परमेश्वर ने ब्लेस भी किया। और परमेश्वर ने, क्योंकि इनको जो पुरानी जॉब थी वहाँ से जब कॉल आई कि आपको टर्मिनेट कर दिया गया बिना किसी रीज़न के, तो ये सुन के ये भाई काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस थे, परेशान थे। फेथ परमेश्वर के ऊपर था, बीजों को लगातार बोते गए और परमेश्वर ने इन्हें अमेरिका में नई एक जॉब के साथ ब्लेस किया। इनके फाइनेंस को परमेश्वर ने रीज किया। परमेश्वर की तारीफ करें इस ब्लेसिंग के लिए। मुंबई से सिस्टर साइली की टेस्टमनी है कि इनकी स्कूल में जब भी एग्जाम देते थे तो बहुत ज़्यादा कम मार्क्स आते थे, लेकिन जब से परमेश्वर के दास ने बोला कि आप ब्लेस हैं और आप एक्सीलेंट रिजल्ट के साथ वापस आ रहे हैं, परमेश्वर ने इनको ब्लेस किया एक्सीलेंट रिजल्ट के साथ। बरनाला से सिस्टर रमनदीप कौर की टेस्टमनी है कि इनकी पेमेंट रुकी हुई थी और काफ़ी ज़्यादा ये परेशान थे। प्रेयर को रिसीव करने के बाद इनकी पेमेंट रिलीज हुई है। सिस्टर रेखा की टेस्टमनी के 6 महीने से ये अपने काम को लेके काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड थे, उसमें काफ़ी डिले था, उस डिले को खुदा ने ख़त्म किया और फाइनेंशियली परमेश्वर ने इनको ब्लेस किया। पठानकोट से सिस्टर मंजीत की टेस्टमनी के 25 साल से ये रेंट के घर में रहते थे, अपना घर लेना चाहते थे। जैसे मिनिस्ट्री के साथ जुड़े, बीजों को बोया, 25 साल पुराना वो कर्ज परमेश्वर ने तोड़ा और अपने नए घर के साथ परमेश्वर ने इनको ब्लेस किया। जो 25 साल से नहीं हुआ, मिनिस्ट्री में आए, बीज को बोया, परमेश्वर ने रास्तों को खोला। तारीफ करें परमेश्वर के ऐसे बड़े कामों के लिए। ब्रदर बसंत मिंच की टेस्टमनी के 12 साल से रेलवे में जॉब करते थे लेकिन कभी प्रमोशन नहीं हुई, लेकिन जैसे मिनिस्ट्री के साथ जुड़े, बीजों को बोया तो खुदा ने प्रमोशन के साथ ब्लेस किया, नई जॉब के साथ ब्लेस किया। अंबाला से ब्रदर संजीव की टेस्टमनी के 2 साल से प्लॉट लेना चाहते थे, परमेश्वर ने नए प्लॉट के साथ इनको ब्लेस किया। और नेक्स्ट टेस्टमनी है सिस्टर एस्तर की टेस्टमनी है कि इनके फादर की गवाही है कि पुलिस डिपार्टमेंट में ASI ऑफिसर हैं और हार्ट डिजायर थी कि फादर जिस सिटी में रह रहे हैं वहीं पे इनकी ट्रांसफर हो जाए, और परमेश्वर ने वैसे ही इनकी हार्ट डिजायर को फुलफिल करके इनके हस्बैंड को परमेश्वर ने नई जॉब के साथ ब्लेस किया। छत्तीसगढ़ से सिस्टर रिया की टेस्टमनी है कि इनकी हार्ट डिजायर थी कि 9th में ये बहन टॉप करे और मार्क्स जो थे हर बार कम आते थे, लेकिन जब से अंकुरला मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हैं एक्सीलेंट रिजल्ट के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया। ऐसी बहुत सारी टेस्टमनीज हैं कि खुदा ने फाइनेंशियली ब्लेस किया, परमेश्वर ने लोगों की जिंदगी में काम किया। जो अहमदनगर से हमने टेस्टमनी सुनी कि सिस्टर एस्तर, इनके ये फादर की टेस्टमनी है कि ASI ऑफिसर है वो हार्ट डिजायर थी कि उसी फील्ड में, उसी शहर में ही अपनी जॉब की ट्रांसफर जो चाहते थे। फेथ परमेश्वर के ऊपर था
और परमेश्वर ने इनके फादर की ट्रांसफर उसी शहर में कराई जहां पे ये चाहते थे, क्योंकि आप जानते हैं जब आप लगातार परमेश्वर की हजूरी के साथ जुड़े हैं, अपने बीजों को बोने में वफादार हैं, परमेश्वर की प्रेजेंस के साथ जुड़े हैं, तो परमेश्वर आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करता है, परमेश्वर आपको चेंज करता है। जिस तरह ये लोगों को खुदा ने ब्लेस किया, फाइनेंशियली इंक्रीज किया, बंद रास्ते जो सालों से थे खुदा ने उनको ओपन किया, तो आप भी बड़ी गवाहियों के साथ वापिस आओगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। थैंक्स तेरे परमेश्वर का, जोर से तालियों के साथ उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दे। इन गवाहियों के लिए परमेश्वर की तारीफ करें। हर एक जन तारीफ करते जाएं, जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। और भी बहुत सारी गवाहियां हमारे पास हैं। तो अगली गवाही साउथ हॉल चर्च ब्रांच से है। इस बहन का नाम गीता है और इनकी गवाही की, इस बहन की गवाही के 9 साल से इस बहन को धूल मिट्टी से एलर्जी थी और काम करते समय उसी समय इन्हें छींकें आनी शुरू हो जाती थी और बहुत ज़्यादा परेशान थे, सर में भारीपन रहता था और बहुत ज़्यादा परेशानी में थे, सांस लेने में भी दिक्कत होती थी। और इन्होंने 12 डॉक्टर चेंज किए लेकिन कोई भी इन्हें फ़र्क नहीं पड़ रहा था, जिस वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे। और फिर 3 जून 2024 को जब अपोस्टल जी यूके गए थे, क्रूसेड के सेकंड डे इनके ऊपर लेहन प्रार्थना हुई थी और उस लेहन प्रार्थना के बाद परमेश्वर ने इन्हें हील किया है। सब जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस गवाही के लिए जोर से परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। अगली गवाही हमारे पास है न्यू जर्सी, ये ब्रांच से गवाही है और इस सिस्टर का नाम जैस्मिन है और इनकी गवाही की 11 साल से इनको चमड़ी का रोग था, पूरी बाजुओं और हाथों पर भी जख्म थे और जख्मों से बहुत ज़्यादा गंदा पदार्थ निकलता था। 5 डॉक्टर चेंज किए, लगातार दवाइयां खाते रहे, यहाँ से दवाइयां खाई, फौरन से दवाइयां खाई, लेकिन कोई भी नहीं फ़र्क नहीं पड़ रहा था, जिस वजह से बहुत ज़्यादा परेशान थे। लेकिन जब ये परमेश्वर की हजूरी के साथ जुड़ते थे, जब इवनिंग मीटिंग में परमेश्वर की दासी प्रार्थना करते थे, तो उस प्रार्थना को ये पूरे फेथ के साथ अपने लिए रिसीव करते थे और उस प्रार्थना ने इनके जीवन में काम किया। परमेश्वर की सामर्थ्य ने इनको छुआ और उस रोग से इन्हें आज़ाद किया। सब जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, उसके नाम को महिमा दें। इन गवाहियों के लिए अगर आप सेलिब्रेट कर रहे हैं इन गवाहियों को, तो अगले आप होंगे जो गवाही के साथ ब्लेस होंगे। जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दें, उसकी तारीफ करें इन गवाहियों के लिए। अगली गवाही हमारे पास है, इस सिस्टर का नाम पूनम है और ये हैरो लंदन ब्रांच की ये गवाही है और इनकी गवाही के 2016 में इनकी शादी हुई थी। उसके बाद इनके घर में बेटी हुई और ये सेकंड बेबी बॉय चाहते थे, क्योंकि इनकी फैमिली में किसी के घर में भी बेटा नहीं होता था। और फिर इनके हस्बैंड ने 2023 में बेबी के बारे में सोचा और मार्च 2023 को अपोस्टल जी के द्वारा इन्होंने प्रार्थना को रिसीव किया और सेम मंथ ये प्रेग्नेंट हुए और 21 नवंबर 2023 को परमेश्वर ने इन्हें हेल्थी बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया है। परमेश्वर की तारीफ करें। इस गवाही के लिए परमेश्वर के नाम को महिमा दें, जोर से तारीफ करते जाएं। अगली गवाही को हम सुनेंगे। सिस्टर का नाम नेहा है और ये बर्मिंघम चर्च ब्रांच की गवाही है। ये गवाही इनके बेटे की है। ये चाहते थे कि इनका बेटा एक्सीलेंट रिजल्ट्स के साथ ब्लेस हो और इन्होंने अपना फेथ परमेश्वर पर बनाए रखा और परमेश्वर ने इनके बेटे को स्कूल में स्टूडेंट ऑफ द ईयर के साथ ब्लेस किया है। जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, उसके नाम को महिमा दें। इन गवाहियों के लिए, इन ब्लेसिंग्स के लिए जोर से परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। अगली गवाही सिस्टर मनविंदर की है। ये ऑक्सफोर्ड चर्च ब्रांच की गवाही है और इनकी गवाही है कि 2022 से इनकी हार्ट डिजायर थी कि ये फॉरेन अमेरिका जाना चाहते थे, पर इनको हर बार रिफ्यूज़ल का सामना करना पड़ता था। 4 बार इन्होंने अमेरिका के लिए अपनी फाइल को लगाया, अप्लाई किया, लेकिन हर बार इन्हें रिफ्यूज़ल मिलती थी। बहुत ज़्यादा परेशान थे, लेकिन ये लगातार परमेश्वर की हजूरी के साथ जुड़े हुए थे, लगातार प्रार्थनाओं को अपने लिए रिसीव करते थे और जब भी परमेश्वर की दासी बीज बोने के महत्व के बारे में बताते थे, तो ये अपनी घटी में भी अपने बीज को बोते रहे, परमेश्वर के भवन के साथ वफादार रहे। और फिर 18 जून 2023 को अपोस्टल जी ने इनके हस्बैंड के ऊपर लेहन प्रार्थना की थी और इनके हस्बैंड के हाथ में उनका पासपोर्ट था और जैसे वो सामर्थ्य स्पर्श उस पासपोर्ट के ऊपर आया तो परमेश्वर ने इन्हें 3 साल के वर्क परमिट वीजा के साथ ब्लेस किया है। जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, उसके नाम को महिमा दें। इन गवाहियों के लिए जोर से तारीफ करते जाएं परमेश्वर की। इस तरह से नेक्स्ट वही सिस्टर स्नेहप्रीत कौर की हमारे पास आई है। ये बहन विलेज रनिया हरियाणा बठिंडा के रहने वाले हैं। ये बहुत अद्भुत गवाही है। इनका प्री मैच्योर बर्थ हुआ था, जिसके कारण इनकी दोनों आईज का इंटरनल पार्ट बिल्कुल भी डेवलप नहीं हो पा रहा था और जिसके कारण इन्होंने लाखों रुपए अपने ऊपर खर्च किया, डॉक्टर्स पे डॉक्टर्स चेंज किए, लेकिन हर डॉक्टर ने यही बोला था कि आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। और आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, तो सबसे पहले इनकी गवाही को सुनते हैं कि क्या बता रही हैं अपनी गवाही में।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਨੇਹਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰੀਮੈਚੁਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਣ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਚਸ਼ਮਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। 2 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਚਸ਼ਮਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹ ਚਸ਼ਮੇ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਡਾਕਟਰਸ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦਿਖਾਇਆ ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਆਫਟਰ 18 ਆਪਰੇਟ ਸੁਜੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਲੇਜ਼ਰ ਆਪਰੇਟ ਸੁਜੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਆਪਰੇਟ कराना नहीं चाहती सी। और लास्ट संडे मैं चर्च च प्रेजेंट सी और मैं पापा जी ने अखां वास्ते और कन्ना वास्ते प्रे कीती सी, स्पेशल प्रे कीती सी और मैं वो प्रे रिसीव कीती। उस तो बाद मैं बिल्कुल हील हाँ। खुदा दा धन्नवाद करदी हां, खुदा दे दास दा धन्नवाद करदी हां। सारे नु जय मसीह। तारीफ करें सबसे इस बड़ी गवाही के लिए, सबसे थैंक्स करें परमेश्वर का। फिर 21 जुलाई 2024 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। आइए हम उस प्रार्थना को देखते हैं। इस वर्शिप के दौरान अपनी आंखों पे हाथ रखें, कानों पे हाथ रखें। परमेश्वर का आत्मा इसी वर्शिप में वो आपको छूकर आजाद करेगा पूरी रीति के साथ। यीशु के नाम में अंधी गूंगी बहरी आत्मा निकल जाओ, यीशु के नाम में खत्म हो जाओ। और जैसे इन्होंने इस सामर्थ्य प्रार्थना को अपने लिए पूरे फेथ के साथ रिसीव किया, वो रोग जिसका हर डॉक्टर यही बोल रहा था कि आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा, वो रोग जिसका लाखों रुपया इन्होंने खर्च कर दिया था लेकिन फिर भी इन्हें कोई भी आराम नहीं आ रहा था, सिर्फ जैसे इन्होंने उस सामर्थ्य प्रार्थना को अपने लिए पूरे फेथ के साथ रिसीव किया, परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने इन्हें छुआ, इन्हें टच किया, वो रोग उसी दिन इन्हें छोड़ के गया और पूरी तरह से ये बहन हील हो चुके हैं। अब 7 महीने 7 दिन से पूरी तरह से आजाद है। सबसे जोर से अपने हाथों को उठाएं स्वर की ओर और जोर से उस जीवित परमेश्वर की तारीफ करते जाएं सब जन।